का दिन हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस डे मार्केट एक रेंज के अंदर स्टार्टिंग में वॉलेटाइल रहा, फिर उसके बाद एक रेंज के अंदर रहा। तो आज का जो मार्केट है हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आज हमारा दिन किस प्रकार से जाता है उसके ऊपर मैं आपके साथ में सब कुछ शेयर करूंगा। और आज हम काम करने वाले हैं निफ्टी के अंदर, और अब मैं निफ्टी के अंदर ही काम करूंगा, क्योंकि अब मेरे को जो पोटेंशियल दिख रहा है वो निफ्टी में ही दिख रहा है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई जिसको मैंने पोस्ट नहीं किया है, पर मैं उस वीडियो को भी अभी जल्द पोस्ट करूँगा। फिर उसके बाद में ये एक नई सीरीज़ हो सकती है। बाकी क्या होगा इस सीरीज़ में मेरे को नहीं पता, पर इस सीरीज़ में ये मेरी हाई रिस्क वर्क सीरीज़ है, क्योंकि ये मेरे पोटेंशियल से कई गुना ज़्यादा रिस्क के बल मार्केट में काम करूँगा। और अगर ये सीरीज़ सक्सेसफुल रहती है तो मेरी लाइफ के अंदर बहुत से चेंजेस आ सकते हैं। तो इसलिए मुझे ये सीरीज़ को ओपन कर चालू करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जितना डरूंगा तब तक मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो आइए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, मार्केट को एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद में मार्केट ओपन होगा और अपने ट्रेड को पंच करेंगे। जो भी होगा आपके साथ में होगा। जैसा कि हम यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और हम यहाँ पर लगाते हैं डेली टाइम फ्रेम। और मैंने यहाँ पर प्रीवियस डे मैंने मार्केट को एनालाइज किया है, क्योंकि मैं यहाँ पर अब मार्केट के अंदर हाई फ्रिक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पर लोड साइज बढ़ चुकी है, मेरे रिस्क के हिसाब से बढ़ चुका है, तो एक लोड के अंदर काम करेंगे। बाकी यहाँ पर जो मार्केट का मूव है वो अप ट्रेंड की तरफ ही चल रहा है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेंज बनाई, फिर इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर वापस नीचे की तरफ, अभी ऊपर की तरफ। अब जो मार्केट अभी वो रुका हुआ है वो प्रीवियस स्विंग के हाई के पास में रुका हुआ है। अगर इस लेवल को निकालता है तो मार्केट 25,200, और इसको निकालता है तो मार्केट हर 100 पॉइंट पर वैसे भी साइकोलॉजिकल नंबर होता है, पर ये रेंज वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियसली इस हिसाब से मैंने बनाई हुई है। बाकी अगर अपन 15 मिनट पर चलेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट एरिया है, तो प्राइस के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी वेरी कम है। अगर जाना होता तो कल मार्केट डायरेक्टली नीचे जा सकता था, ऐसे रेंज बना के नहीं रुकता, क्योंकि यहाँ पर बायर एक्टिव है, तो इसलिए यहाँ पर प्राइस बना के मार्केट रुका है। अब मगर मार्केट इसी लेवल के अंदर खुलता है, क्योंकि प्रीवियसली प्रीवियस डे मार्केट ने एक वोलेटिलिटी के कारण ऊपर और नीचे बढ़िया रेंज बनी, तो ये रेंज इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है और इसी रेंज के अंदर सर्वाइव करता है तो हम यहाँ पर कोई भी ट्रेड उठाने वाले नहीं हैं। पर अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा वो ये वोलेटाइल करके फिर इसको ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से हमारा एक अच्छा ट्रेड बनेगा, जो हमको यहाँ तक ले जाने के लिए देगा। बाकी नीचे की तरफ जाता है तो अभी हम थोड़ा कम इंटरेस्टेड है, क्योंकि मार्केट में अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी हाई है। और देखते हैं अगर क्या होता है, मार्केट कहाँ पर खुलता है, सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। एक बार प्री मार्केट ओपन को क्लोज होने देते हैं, फिर अब मैं आपसे वापस मिलता हूँ कि मार्केट किस लेवल पर खुल रहा है, तो फिर अपन मिलते हैं। मार्केट ओपन हो रहा है वो अभी कोस्ट टू कोस्ट ही ओपन हो रहा है, मतलब 44% ही नीचे ओपन हो रहा है। अगर ये इसी लेवल पे कहीं पे ओपन हो रहा है तो यहाँ पर वेरी हाई चांसेस है कि ये रेंज के अंदर फंस सकता है। तो यहाँ अगर इस रेंज के अंदर रहता है तो हमारा कोई ट्रेड नहीं बनने वाला है। अगर नीचे की तरफ आता है तो यहाँ से वापस बाइंग की तरफ की ट्रेड उठाने का मौका मिल सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर रेंज बना के रहा था, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता हुआ अपने को देखने में मिलेगा। बाकी जो सेलर के स्टॉप लॉस होंगे तो वो इसके नीचे की साइड में होंगे, पर यहाँ पर बायर एक्टिव हो सकते हैं। और जब तक बायर एक्टिव होंगे तो प्राइस अच्छा मोमेंटम होंगे, यहाँ दिखता है तो करेंगे। बाकी डायरेक्टली प्राइस यहाँ पे नीचे की साइड खुल रहा है तो यहाँ पर बाइंग की तरफ ज़्यादा ट्रेड बनने की प्रोबेबिलिटी हाई है। देखते हैं अब क्या होता है, मार्केट ओपन होता है, हमारा ट्रेड बनता है, फिर अब से आपसे मिलता हूँ मैं। क्या जोरदार तरीके से स्पाइक है, ये मार्केट नीचे की तरफ गया, यहाँ रेंज बनाया, इस रेंज का ब्रेकआउट किया, इस ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट वापस किया, अच्छा सा कैंडल बनाई। इसी कैंडल के अंदर बहुत से बायर आए होंगे, उनकी बायर को यहाँ पर मार्केट निकाल के फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप इस चार्ट को 1 मिनट के अंदर देखोगे तो आपको सीधा सा समझ में आएगा किस प्रकार का ट्रेड बना। फिर अब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, पर ऊपर एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। अब यहाँ पर बाइंग करने का कोई तो बनता नहीं है। अगर आप बाय करते हो तो आपको ट्रैप होने के सिनारियो ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट और अगर जाना चाहे तो मार्केट इस सुप्रीम, मार्केट इधर जाना चाहे उधर जा सकता है, पर अपना इसमें कोई ट्रेड नहीं बनाया है। इसको मैं देख रहा था पर ट्रैप की नज़र से देख रहा था, इसलिए मैंने कोई ट्रेड नहीं बनाया। और अब इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि मार्केट दोनों साइड मूव कर दिया यार। देखो एक तो हाई रिस्क वाले ट्रेड है, तो अपने बिल्कुल सेटअप पे बनेगा तो ये ट्रेड करेंगे। बाकी कोई अपने को वादा नहीं है कि पर ट्रेड करना है, पर जो भी ट्रेड होगा हाई फ्रिक्वेंसी वाला ट्रेड होगा। हमारा पहला दिन था हाई रिस्क वर्क का, जिसके अंदर मेरे को बहुत बड़ा रिग्रेट हो रहा है कि मार्केट इतना अच्छा मूव किया तो भी मैं काम नहीं कर पाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे में रिस्क लेने की एपिटाइट नहीं आया, क्योंकि मैं रिस्क लेने से डरा।
तो इस कारण से मैं रिस्क नहीं ले पाया और मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिला। इससे मेरे को कितना बड़ा नुकसान है ये मैं खुद समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहा हूँ। क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है और अपॉर्चुनिटी को अपन ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करनी पड़ेगी, क्योंकि हम डरेंगे तो अपॉर्चुनिटी को कभी ग्रैब नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ मैं आपके साथ में इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ कि आज के दिन में क्या फील कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ को इस बहुत हद से ज़्यादा फील कर रहा हूँ कि मैं आज की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर सका। आज मार्केट ने दोनों साइड में अच्छा मूव दिखाया। पहले मार्केट ओपन होते डाउन साइड की तरफ गया, फिर यहाँ पर रेंज बना के ब्रेकआउट दिया, फिर वहाँ पे वापस यहाँ पर अपने को पता था। मेरी आप वीडियो देखो, आपको मैंने बताया है कि अभी जस्ट कि यहाँ से एक डाउन साइड की तरफ का अच्छा एक ट्रेड बन सकता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो किस तरीके से मार्केट ने रिवर्स किया है। तो अगर हम डरेंगे तो किस प्रकार हम मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हो या कोई भी बिजनेस के अंदर किस में भी काम करते हो तो वहाँ पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कितना भी नॉलेज हो तो अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा, बाकी उस पर कोई मतलब नहीं है। स्टॉक मार्केट के अंदर काम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मनी। अगर आपके पास फंड ही नहीं है तो आप काम भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हाई फ्रिक्वेंसी के अंदर हम बेस्ट ट्रेड को लेने की कोशिश करेंगे, और उसमें बेस्ट ट्रेड के चक्कर में हम जो ट्रेड ही नहीं ले पा रहे हैं, और बेस्ट ट्रेड कौन सा होगा ये अपने को पता नहीं होता है। देखो, जो ट्रेड आपके सिस्टम पर आ रहा होता है उस ट्रेड को आप बाय करो तो वो बेस्ट रहता है, समझ रहे हो। तो इस प्रकार ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला ट्रेड था, अपन से मिस हो गया। पर ऐसे ही अपन रोज़ गवाएंगे तो अपन कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करनी पड़ेगी। देखते हैं अब क्या होता है। बाकी आप भी इस सीरीज़ का भाग बने हुए हो, तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो जाके लिंक दे रखा है नीचे, तो आप भी जाके डेल्टा एक्सचेंज और धन के अंदर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो, जिससे आप मेरे द्वारा लिंक के द्वारा खुलाओगे तो मेरे को जो भी आता है वो आने वाले टाइम के अंदर कुछ भी अपॉर्चुनिटी होगी या कोई भी गिव अवे वगैरह कुछ भी होगा तो आप उसके भागीदार बन सकते हो। तो इसलिए सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं और मेरे ही द्वारा दी गई लिंक का आप अपना अकाउंट ज़रूर खुलाएं। बाकी आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और आई होप कि आपको ये अच्छी लगी हो। और जो भी आपका सवाल है, जो भी आपका कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।